हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा में जिस तरह से अपनी मनमानी कर रही है और कैंडिडेट को डिवाइड कर रही है, वो हर स्टूडेंट अवगत हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, सबका अपना एक मजबूरी है, सबका अपना निजी स्वार्थ है कि वैकेंसी जल्द क्लियर हो। ठीक है, आज वैकेंसी जल्द क्लियर हो जाएगा, नो डाउट हो भी जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट कभी भी भविष्य में पड़ सकता है और ऐसा हुआ भी है। तत्कालीन उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश दरोगा का बताऊंगा। तो आयोग ये जो कह रहा है कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, यानी कि 52,784 कैंडिडेट का ये टाइपिंग लेने जा रहा है। ठीक है, नोटिस के आधार तो यही लग रहा है कि ऐसा ही करेगा। वहाँ तो विकल्प का कोई बात नहीं किया कि जो विकल्प में यस किए हैं उन्हीं को बुलाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त सभी को बुलाने की बात कर रहा है। आप लोग भी ये लाइन समझ रहे हैं। आशुलेखा, अब बताइए, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो टंकन आती है लेकिन भूलवश वो नो कर दिए हैं, तो उनको भी बुलाया जाएगा, वो भी मारेंगे, नो डाउट। अब वो पास भी हो जाएंगे लेकिन विकल्प में नो किए हैं। अब आयोग क्या करेगा, जब मेरिट बनाएगा तो उनको नो के आधार पर छांटेगा। अब छांटेगा तो कैंडिडेट तो क्या करेंगे, वो तो छट जाएंगे, रिजल्ट में नाम नहीं रहेगा। देखें, कट ऑफ के ऊपर हमारा नंबर है लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ, जबकि टाइपिंग हम पास थे। आयोग रीजन में फिर बताएगा कि आपने नो किया था इसलिए आपका रिजल्ट नहीं हुआ। तब कैंडिडेट अब क्या करेगा, वो तो कोर्ट केस करेगा ही कि जब हम नो किए थे तब हमको टाइपिंग के लिए बुलाए क्यों। बताइए, आज जो फिजिकल पोस्ट में जो नो किया है उसको तो नहीं बुलाया जा रहा है, यस करने वालों को ही बुलाया जा रहा है। तो यहाँ नो कर 52,784 में सब तो नहीं यस किया हुआ है, मुश्किल से 45,000 40,000 किए होंगे। अब 52,784 को आप बुलाइएगा, अगर वो कैंडिडेट पास कर जाता है, मेरिट्स में छांटिएगा नो के आधार पर, नो विकल्प चुनने के आधार पर, तो लड़का कोर्ट ही जाएगा ना कि जब आप हमको नो ही किए थे तो क्यों बुलाए टाइपिंग में। तो भाई वहाँ पर तो मामला भविष्य में फंसेगा, और ऐसा फंसेगा। उत्तर प्रदेश दरोगा में ही हुआ था, फिजिकल कैंडिडेट का कराया गया, पास फेल कुछ पता नहीं चला, चाहे जो भी हो, या मिनिमम कट ऑफ मार्क्स का जो भी मामला है, फिजिकल में बुला दिया गया। फिजिकल में लड़का पास भी हो गया, काउंसलिंग भी कराया और ज्वाइनिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब बाद में पता चला, बाद में अलग लिस्ट निकालता है आयोग कि इस रोल नंबर के कैंडिडेट न्यूनतम अर्हतांक नहीं ला पाए थे। अब कैंडिडेट क्या किए कि मामला कोर्ट में ले गए कि जब हम न्यूनतम अर्हतांक नहीं लाए थे तो आप हमको फिजिकल में कैसे बुला दिए, और जब फिजिकल में बुला दिए तो आप काउंसलिंग में भी बुला दिए, तो हमारा इसमें क्या दोष है। जब हम फेल ही थे तो हमारा रिजल्ट आप कैसे दे दिए। और आज आलम यह है कि लोग ट्रेनिंग किया हुआ लोग 1 साल से घर पर बैठा हुआ है, तो भविष्य में भी ये परेशानियाँ आएंगे। ठीक है, आज जल्दी हो जाए, सब कोई चाह रहा है जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, चाहे जो भी हो, चाहे जैसे भी हो, आयोग मनमानी करे जैसे भी हो, लेकिन हो जाए, हो तो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश दरोगा में कोई साथी होंगे तो आप लोग पता कर लीजिएगा, ट्रेनिंग के बाद लोग बैठा हुआ है घर पर। झारखंड का स्थिति आप लोग को पता है। वही कह रहे हैं, सबको बुला करके आयोग की मनमानी आज नहीं तो कल सभी कैंडिडेट को परेशान करेगी। मानते हैं बहुत लोग गलती से नो कर दिया, लेकिन उनको टाइपिंग आता है और टाइपिंग पास भी कर जाएंगे, लेकिन आयोग उनको छांटेगा लास्ट में कि आप नो विकल्प दिए थे इसलिए हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। छांटेगा इसलिए कि फिजिकल में नो करने वालों को बुलाया ही नहीं गया है, तो वहाँ टाइपिंग में नो करने वालों को कैसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ 52,784 को बुला करके तो हो सकता है पिछला गेट से घुसाने की कोशिश कर रहा हो अपने आदमी को, कि कोई नहीं जानता है। यह साफ लिखा है, अब अपने से बना बनाया चीज़ नहीं कर रहे हैं। या न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर सबको बुलाया जा रहा है, यहाँ ऐसा ही लिखा गया है। तो यही स्थिति हुआ और अब आयोग मनमानी कर ही रहा है। सबसे पहले आयोग का हम चालाकी आप लोगों को बताते हैं कि जब 27 जनवरी को मंगल फोन बताया तो उस दिन टाइपिंग क्राइटेरिया भी बता सकता था, लेकिन इसलिए नहीं बताया कि लड़का का उस समय अग्रेसिव या गुस्साओ नहीं संभाल पाता। उसके बाद क्या किया कि मार्च में पेपर में देता है कि 30-40 मारिए, तब यहाँ से कैंडिडेट डिवाइड होना शुरू हो गए। कुछ कैंडिडेट टाइपिंग सीखे, कुछ नियमावली में रह गए। और अब तक समय जब आया है कि 21 जून को लोग जा रहा है, तब एक नोटिस दे दिया कि लड़का डिवाइड का भी डिवाइड हो गए, सब छितर बितर सिस्टम हो गया है। अब जो टाइपिंग सीख रहे हैं चुपचाप टाइपिंग सीखेंगे बैठ कर। अब यही स्थिति है, आयोग की चालाकी समझिए। इसकी ये टाइपिंग नोटिस किसी के भी नियुक्ति नियमावली से मैच नहीं करता है, मनमानी कर रहा है। वैकेंसी जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग भी चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं, लेकिन आगे भी मामला फंस सकता है।
उत्तर प्रदेश दरोगा का आप लोग पता है क्या हुआ था, हम बता ही दिए कि ऐसे लोगों को बुला दिया गया था फिजिकल और काउंसलिंग में जो इसके लिए योग्य ही नहीं थे। तो भाई कैंडिडेट पूछेगा ना कि जब हम योग्य ही नहीं थे तो मैं क्यों बुलाए। यही स्थिति है। ठीक है, आयोग मनमानी कर रहा है। चलिए, आप लोग की तरह हम भी चाहते हैं कि बहाली प्रक्रिया जल्द हो, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। यही मेरा कहना है। धन्यवाद।